हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम बेटा तब करते हैं जब हमें पता ना हो कि ये जो बंदा है ना, ये बंदा जो है अभी ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जो इंडिविजुअल है ना, फिनोटाइपिकली जो होगा, उसको पहचानने के लिए कि ये कौन सा डोमिनेंट है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इसको पहचानने के लिए, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब टेस्ट क्रॉस में हम दो इंडिविजुअल लेंगे, दो जानदारों को लेंगे, जिसमें एक जो जानदार जो है वो हम उठाएंगे डोमिनेंट जानदार को, जो फिनोटाइपिकली डोमिनेंट हो, जो हमें डोमिनेंट नजर आए। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है जो कि टॉल है, आपको पता है टॉल करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर है। ऐसे एक दूसरा बंदा उठाएंगे टेस्ट क्रॉस करने के लिए, वो हम उठाएंगे रिसेसिव बंदे को, और आपको पता है टॉल का रिसेसिव करेक्टर कौन है, डिवार्फ है। अब आपके पास ये दो बंदे आ गए हैं, दो पेरेंट, या यूं समझें ये एक प्लांट है आपका पी प्लांट, जो कि क्या है, टॉल है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है, फिनोटाइपिकली डोमिनेंट है। ये एक दूसरा प्लांट है रिसेसिव, जो कि फिनोटाइपिकली रिसेसिव है, इसके अंदर कैरेक्टर रिसेसिव हैं। अब आपके पास ये दो जानदार पड़ी हैं। अब आपको मालूम इस बंदे का करेक्टर करना है, इसका जीनोटाइप करना है कि ये जो बंदा है ना, जो आपको टाल दिखाई दे रहा है, ये पौधा, ये टाल कौन सा है, होमोजाइगस टाल है या हेटेरोजाइगस टाल है, ये हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। अब टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी हम प्लांट ले रहे हैं, या ये जो अभी बंदा हम ले रहे हैं, ये बंदा होमोजाइगस टॉल है, यानी कि ये बंदा होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो आपको पता है होमोजाइगस डोमिनेंट हम उसको कहते हैं जिसमें दोनों जो अलील्स हैं, दोनों जो जीन्स हैं वो सेम हो, सेम ही करेक्टर की हो। अब ये जो प्लांट है ना, इसके अंदर जो करेक्टर है हाइट का, उसकी दोनों जीन्स सेम है, यानी कि दोनों ही टाल है। तो ये प्लांट क्या हुआ, होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं, सेक्स करवा रहे हैं इस दूसरे रिसेसिव प्लांट के साथ। रिसेसिव प्लांट आपको पता है ये तभी होता है जब दोनों जीन सेम हो, दोनों ही रिसेसिव हो, ठीक। अच्छा, अब ये दो प्लांट हैं आपके पास, इसको हम यहां पे रख रहे हैं। एक प्लांट, एक इंडिविजुअल है जो कि डिवार्फ है, जो कि रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा प्लांट टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। अब हम दोनों को मिलाएंगे आपस में, तो बहुत ईजी है। इन दोनों प्लांट्स में पहले क्या होगा, सेग्रीगेशन होगी, पहले मेयोसिस डिवीजन होगी, पहले इन दोनों ही बंदों के अंदर गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट्स कैसे बनेंगे वो आपको पता है बेटा। ये जो डिप्लॉयड जानदार है, इसके पास दो सेट होते हैं जीन के, एक होता है माँ का सेट जीन का, दूसरा होता है बाप का। अब ये दोनों ही जीन्स सेग्रीगेट होंगी, यानी कि सेपरेट होंगी मेयोसिस डिवीजन की वजह से। तो इस बंदे के अंदर ये दोनों जीन सेपरेट हो जाएंगी, एक जीन जाएगी एक गेमेट में, दूसरी जीन जाएगी दूसरे गेमेट के अंदर। अब ये जो रिसेसिव बंदा है, इसके अंदर दो जीन पड़ी हैं, दोनों ही डिवार्फ वाली हैं। ये दो जीन्स भी सेपरेट हो जाएंगी, ये जाएंगी अलग अलग गैमेट्स के अंदर, इसी को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ये मेंडल का पहला लॉ है। अब ये दोनों जीन चली गई दो अलग गैमेट्स के अंदर, तो ये गैमेट्स बन गई। अच्छा, अब ये जो बंदा जो टाल है, जिसको हम होमोजाइगस टाल कर रहे हैं, इसमें जो गैमेट्स बनेंगे ये सारे के सारे कैपिटल टी वाले बनेंगे, क्योंकि इनमें ट्रेट या करेक्टर है ही टाल वाला। तो इसके आप जितने भी गैमेट्स बनाए वो गैमेट्स यही तो बनेंगे सेम, ठीक। इसके अंदर जो गैमेट्स हैं वो यही बनेंगे, स्मॉल टी वाले, डिवार्फ करेक्टर वाले। अब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे। अब ये दोनों जो बंदे हैं, ये मिसाल मेल है ये फीमेल है, दोनों आपस में क्रॉस करेंगे। मेल अपना जो स्पर्म है ये दे देगा इस बंदे को, इस बंदे को हम कहते हैं फीमेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लांट अपना गैमेट्स दे देगा इसको, तो ये इनके दो गैमेट्स हैं, ये आया इस पौधे का, यूं समझिए स्पर्म, ये आया इस पौधे का, डिवार्फ पौधे का अंडा, ये अंडा ये स्पर्म, दोनों जैसे ही गैमेट्स मिले तो इनका जायगोट बन जाएगा। और यहाँ पे जायगोट जो है ना, ये डिफरेंट जीन्स वाला बना है, क्योंकि ये जो पेरेंट है ना, वहां से आ रहा है करेक्टर कैपिटल टी इसके स्पर्म के थ्रू, और उससे आ रहा है स्मॉल टी उसके अंडे के थ्रू। तो जैसे ही डिफरेंट इंडिविजुअल के गैमेट्स मिलेंगे तो जायगोट बनेगा। और यहाँ पे जायगोट जो है ये हेटेरोजाइगोट है, क्योंकि इसमें जीन डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा ना, वो बच्चा आपको पता है F1 जनरेशन का सारा टाल पैदा होगा,
क्योंकि आपको पता है टाल जीन डोमिनेंट है। अगर इस पेरेंट के इस औरत के साथ बच्चे पैदा होते हैं, सारे के सारे बच्चे टॉल पैदा होते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो बंदा है ना, जो डोमिनेंट बंदा, ये होमोजाइगस टॉल है। क्योंकि होमोजाइगस टॉल जो बंदा है ना बेटा, उसके अंदर आप देखें सारे गेमेट जो हैं वो कैपिटल टी वाले बनेंगे, और रिसेसिव बंदा है उसके पास जो गेमेट होंगे वो सारे स्मॉल टी वाले होंगे। अब इन सारे गेमेट्स को आप क्रॉस करके देखें, ये कैपिटल टी वहां से आया स्मॉल टी, ये टाल होगा बच्चा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टाल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बंदा टाल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बंदा टाल होगा। तो ऐसे रिजल्ट आपकी क्या आएगी, 100% टाल आएगी। यानी कि 100% टाल जब रिजल्ट आए तो समझ जाए ये जो बंदा है ना, ये होमोजाइगस टाल था। इसके अंदर दोनों ही जीन्स जो करेक्टर की थी वो सेम थी। बात ही समझ में, जैसे टेस्ट क्रॉस हो गया, हमें पता चल गया कि ये जो बंदा है जो हमें लंबे कद का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दोनों करेक्टर की जीन सेम ही है, दोनों ही टाल हैं, तभी उस F1 जनरेशन में उसकी जो पीढ़ी है उसमें सारे करेक्टर टाल हमें नजर आए हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। अगर हम डोमिनेंट इंडिविजुअल उठाते हैं हेटेरोजाइगस को, फॉर एग्जाम्पल अब ये एक दूसरा बंदा है या एक दूसरा प्लांट है, ये भी हमें टाल दिखाई दे रहा है, पर ये है हेटेरोजाइगस। इसको जब हम क्रॉस करेंगे ना रिसेसिव पौधे के साथ, यानी कि ये एक पौधा है जो कि है टाल, नजर हमें टाल दिखाई दे रहा है फिनोटाइपिकली। अब हम मालूम कर रहे हैं कि ये फिनोटाइपिकली टाल तो नजर आ रहा है, जीनोटाइपिकली ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। इसको मालूम करने के लिए इसको क्रॉस करेंगे इस पौधे के साथ। आपको पता है ये हेटेरोजाइगस टाल है, तो इसमें दो डिफरेंट किस्म की जीन होंगी, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो दो डिफरेंट किस्म की जो जीन्स है ना, ये अलग हो जाएंगी अलग अलग गैमेट्स के अंदर। कैपिटल टी वाला जीन जाएगा अलग गैमेट में, स्मॉल टी वाला जीन जाएगा अलग एक गैमेट में। ऐसे इस बंदे के अंदर दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनेंगे। ये ऐसे जैसे देखें हम जो मर्द आते हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है ना, हमारा एक्स जाता है एक गैमेट में, वाई जाता है दूसरे गैमेट के अंदर। ऐसे सेग्रीगेशन होती है जीन्स की मियोसिस डिवीजन के टाइम। अब दो डिफरेंट किस्म के गैमेट्स बन गए इनके अंदर, इसमें सारे स्मॉल टी हैं तो सारे गैमेट्स एक जैसे ही बनेंगे, तो आप एक आधे को ही लिख लें, बात सेम ही है। अच्छा जी, अब इसका अगर स्पर्म कैपिटल टी वाला इसके अंडे के साथ मिलता है तो यहाँ पे बच्चा कौन सा पैदा होगा, टाल पैदा होगा। क्योंकि यहाँ पे इस पेरेंट से टाल जीन आई है ना, और इस पेरेंट से कौन सी जीन आई है, स्मॉल टी आई है। तो इन दोनों का जो एक बच्चा पैदा होगा वो टाल पैदा होगा, हेटेरोजाइगस टाल। अगर दूसरा स्पर्म इसका जो है टाल बंदे का, उसमें रिसेसिव स्पर्म पड़ा है, वो अगर स्पर्म मिल जाता है इसके स्मॉल टी के अंडे के साथ, जैसे यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी जैसे मिले, दो पेरेंट्स में जब दो रिसेसिव जीन आएंगी ना, तो वहां पे कंडीशन होमोजाइगस हो जाएगी। दोनों रिसेसिव जीन आ गई दोनों ही पेरेंट्स से, तो यहाँ पे एक इनका बच्चा डिवार्फ पैदा होगा। तो यहाँ पे एक बच्चा इनका डिवार्फ हुआ है, एक हुआ है टाल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, 50-50। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल के आधे बच्चे जो है वो टाल पैदा होंगे, आधे डिवार्फ पैदा होंगे। जब एक बंदा टाल हो, उसकी शादी हो जाए किसी छोटे कद वाली फीमेल के साथ, और उनके बच्चे आधे टाल हो जाए आधे डिवार्फ हो जाए, तो आप समझ जाए वो जो बंदा है वो हेटेरोजाइगस टाल है। यानी कि इसके पास दो जीन है, एक इसके पास टाल जीन है जो उसको मिसाल माँ से मिली है, मिसाल मेरी माँ जैसे लंबे कद की। अच्छा, अगर एक जीन उसका फादर छोटे कद का है तो उसको छोटी जीन भी आएगी। वो छोटी जीन जब ट्रांसफर होगी उसके बच्चों में, और माँ से भी छोटी जीन आएगी उनके बच्चों में, तो बच्चे डिवार्फ कद के भी पैदा होंगे। तो ऐसे हम मालूम कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू डोमिनेंट इंडिविजुअल की जो है कंडीशन को, कि वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। यही था आपका टेस्ट क्रॉस, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। और आपके ये इनहेरिटेंस के 2 से 3 लेक्चर मैंने पहले भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए थे आपके इस चैनल पे, वो जाके पढ़े हैं। मेंडल का पहला लॉ, मेंडल का पूरा बैकग्राउंड, और पी प्लांट को मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया था, मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था पी प्लांट के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपके इस चैनल पे पढ़ी हैं, ठीक है, उसको जाके देख लें।